I am MK Gupta and welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics by MK. And today we'll discuss about क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स हाई स्कूल. ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो मेरा सेकंड वीडियो है. एंड आज हम बात करेंगे अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अलजेब्रा के अंदर भैया दो पॉइंट होते हैं, दो बेसिक चीज़ें हमको पढ़नी है. जैसे कि पहले की चैप्टर जब हमारा कोरोना का पहले कि आपके लास्ट ईयर में जो चैप्टर थे, पॉलिनोमियल था एंड लीनियर इक्वेशन था एंड क्वाड्रेटिक एंड एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चार चैप्टर आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़ने पड़ते थे, जो कि इस समय आपको दो ही चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं. पहला था लीनियर अलजेब्रा, लीनियर कर रहा हूँ, एंड लीनियर इक्वेशन था. एंड सेकंड टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने लीनियर इक्वेशन का फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है. और उसका जो क्वेश्चन है अभी भी नहीं आ चुका है, उसके लिए भाई माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपका रिव्यू नहीं मिल रहा अच्छा. ठीक है, तो थोड़ा रिव्यू अच्छा करिए. उसका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा, अब पक्का प्रोवाइड किया जाएगा. आप बस फेथ करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे. बस मेरा टारगेट यही है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दूं, जो कि कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, फिर उसको अपने की तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं. बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि हमने क्या सीखा था. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिग्री का पॉलिनोमियल होता है. इसके अंदर दो रूटें होती हैं और उसी दो रूट पे हमारा पूरी पिक्चर डिफाइन है. ठीक है, सो डिलेट ना करते हुए मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए शुरू करते हैं. द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, वो द्विघात समीकरण पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर मेरे पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, तो हम कैसे इसको रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे. तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है. तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि a² bs + c = 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ टू डिग्री पॉलिनोमियल. इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ, बाइनोमियल बोल सकता हूँ, टू डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ. तो पहला नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड क्या होगा? बाइनोमियल. थर्ड क्या होगा? टू डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन. जिसको तीन नामों से भैया जान सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ द्विघात समीकरण. द्विघात समीकरण. अब देखिए, सबसे बड़ी बात हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं. सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी. क्या सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी भैया, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करना, तो आपके लिए भैया एक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मसूत्र कह सकते हैं, या वरदान कह सकते हो मैथमेटिक्स का, श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य लॉ, जो कि बहुत ही फेमस है. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं, साइंस बैकग्राउंड में इंटरफेयर करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको श्रीधराचार्य नियम के बारे में जरूर पता होगा. नहीं पता है तो हम बताएंगे आज आपको. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, श्रीधराचार्य के पास था. क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मीन्स a² bs + c = 0. ऐसे यहाँ पर ध्यान देना बाबू, कि जो यहाँ पर a b c लिखा गया है, a b c जो बाबू है, ये भैया आपका रियल नंबर होगा. क्या होगा? रियल नंबर होगा. इट मीन्स यहाँ पर रूट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर आ गया ना. रियल के अंदर भाई पूरी बॉन्डिंग होती है ना, क्योंकि सबका बाबू रियल. ठीक है, ध्यान देना. अब श्रीधराचार्य के माध्यम से हम चला, कुछ भी हो, रियल पीएल कुछ भी हो, डोंट केयर यार. जब बापा ने दे दिया है धराचार्य को, तब फिर हमें कौन टेंशन लेने का. हम लिखेंगे भैया x बराबर होता है बाबू, क्या होता है -b ± b² - 4ac / 2a. सबको याद होगा, क्यों है कि नहीं है? बस यही है. पहला टाइप भी यही है कि आपको x की वैल्यू निकालनी रहेगी,
या इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा इसकी मदद से। एफ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4/2a। अब यहाँ पर भाई बी सी ए क्या है तो पता है आपको, जो इक्वेशन दिया रहेगा भैया जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं एक्स का कॉफिशिएंट इट मीन्स एक्स का गुणांक, सी भाई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करके निकाल लेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबू, पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन लिखा गया स्टैंड ऑपरेटर, ठीक है, इसके नीचे जस्ट कॉपी कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ तो कुछ नहीं करना आपको, ए बी सी की वैल्यू देखिए, दिख रहा है तो हमको दिख रहा है ए इक्वल टू क्या आ रहा है 3, बी इक्वल टू क्या आ रहा है 4, सी इक्वल टू क्या आ रहा है 5। हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई हमको भैया, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, खत्म कहाँ हो गया, आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मेथड। ठीक है, अच्छी चीज़ बताओ आप लोग, मैंने आपको अगले वीडियो, अगर आपने अगला वीडियो देखा होगा तो मैंने यानी कि जो लीनियर इक्वेशन का है तो उसमें आपको बताया गया था कि यार कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, पहला यानी कि इसका क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी को पता है कमेंट में लिखो। चलिए ठीक, हम बताते हैं। आपको बताया गया था बाबू कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है दिस द रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन भी सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और जो का भैया पॉलिनोमियल यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, बाइनोमियल होता है, या पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कह सकते हो कि कोई मान लो ग्राफ है, फंक्शन मान लो यही है, पहले आता गिरता फिर उड़ता, फिर गिरता उड़ता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पैराबोला या परवलय बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, पैराबोला होता है। या चांद बोल सकते हो, आधा चांद, उल्टा चांद, या कॉन्वेक्स कॉनकेव का भी फॉर्म बनता है। तो इसको कई सारे नाम हम दे सकते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइप क्या कहता है कि आपको पहला टाइप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान देना बाबू कि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4/2a, यहाँ पर आपको दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव वाला वैल्यू, एक सेकेंड वाला वैल्यू। तो आपका वो एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आपको इसके माध्यम से दो रूट मिलेंगे। दो रूट मतलब क्या, एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा बीटा। क्या होगा, एक रूट होगा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ नीचे, तो अल्फा का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस इन रूट ऑफ 4, सॉरी एक काम करता हूँ मैं, देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो 4bc आपको लिखा गया है बाबू, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो लिखा गया है बी स्क्वायर 4ac, ये जो होता है ना क्या होता है, ये डी स्क्वायर के बराबर होता है, या हम इसको बोल सकते हैं रूट लगा दे तो डी। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या विविधकर बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं भैया, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं हिंदी में। ये इसका क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बाबू क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग इसके नेचर को जानते हैं कि यह किस तरह का नेचर होगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम डी तो लिखेंगे यहाँ पर भैया, क्या डी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। अब देखिए जरा, ये आपकी अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। अगर मैं मान लो बाई चांस गुड लक मेरा अच्छा दिन गया तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, जोड़ो तो माइनस बी है, डी कैंसिल हो जाएगा एंड 2a तो हमको मिल रहा है माइनस, यानी कि अगर मैं मान लो कभी भी करता हूँ किसी भी रूटों का, तो अगर मैं रूटों को जोड़ दूँ आपस में तो हमको मिल रहा माइनस 2b अपॉन 2a, कट गया भैया, तुमको मिला माइनस b अपॉन a। तो फार्मूला बना, क्या बना कि अल्फा प्लस बीटा अगर भी आपको मिल जाए तो क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है। आपने क्या देखा, आपने क्या जाना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है तो उसके जो दो रूट होंगे अगर मैं उनको आपस में जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन, इट मीन्स माइनस गुणांक ऑफ एक्स अपॉन गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो इसको हम लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे कि गुणांक ऑफ एक्स अपॉन गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर,
या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए हमने भाई जोड़ दिया, अच्छी बात है। हमने क्या किया, जोड़ दिया, अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि अगर मान लीजिए मैं इसका मल्टीपल कर दूं, क्या कर दूं, मैं मान लो इसका मैं मल्टीपल कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा इसे मिटा दूँ, जगह नहीं मेरे पास है, मिटाऊँ, चलिए हमें ले दो, पकड़ देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैंने क्या किया भैया, मल्टीपल कर दिया, शुद्ध भाषा मल्टीपल मैंने कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो वो दिख रहा है डी माइनस बी, डी माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको मल्टीपल करोगे आपस में तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जो हम फाइनेंस देखते हैं तो हमको मिलता है सी अपॉन ए मिलता है, ठीक है, सी अपॉन ए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू को रखोगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाओगे, इसको बी रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक, इतनी मैंने बात कर ली, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब बाई चांस मान लो मैं इसको भाग दे दूँ, अल्फा अपॉन बीटा कर दूँ, तब क्या आएगा, 2, तो सिंपल सा काम आपको मिल जाएगा, एक कैंसिल 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 माइनस बी। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, यहाँ पर भाग कर लोगे ना, करोगे कैंसिल है कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन डी, मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हमको मिलेगा कितना भाई, डी माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन ले तो बी प्लस डी, यानी कि कहने की बात क्या है, डी माइनस बी अपॉन, माइनस कॉमन ले लूँगा तो डी प्लस बी मिलेगा, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, घटा देंगे तो घटाने के बाद कोई कुछ नहीं होने वाला है, पॉजिटिव। चलिए भी निकाल लेता हूँ मैं, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस माइनस बी प्लस माइनस प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस ये भी कट जाएगा, एंड डी प्लस, तो 2d अपॉन 2a, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा d अपॉन a। तो भाई देखिए आपके बुक में जो दिया गया है प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो इसको तो भैया माइंड में रखना है। और जो मैंने आपको एक्सटर्नल बताया दो चीज़ें, अल्फा अपॉन बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, इसको आपको यहाँ पर रखना है, यानी थोड़ा जो छोटा वाला दिमाग नहीं वहाँ पर रखना है, बड़े वाले दिमाग में आपको इसको स्टोर करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कभी आपको इससे कोई बताएगा नहीं, बट हाँ बाई चांस हमको मिलता है। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, सपोज करें आप क्वेश्चन आ गया, अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, पॉज कर वीडियो, मिटा रहा हूँ। सपोज करें क्वेश्चन आपको आ गया भैया कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है अल्फा अपन बीटा यहाँ पर दिया, साफ साफ फटाफट फटाफट इसको रखेंगे, पहले डी निकालेंगे या फटाफट सॉल्व कर देंगे, या एक तरीका और क्रॉस मल्टीपल कर दो भाई, सबसे आसान, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो गया तो अल्फा प्लस बीटा बाई होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2। हमने पुट कर दिया वैल्यू, पुट हमने वैल्यू किया कि हमें क्या मिलेगा, तो हमको मिल रहा है। देखिए हम लोग बात कर रहे थे बाबू कि जो हम लोग बात कर लिए थे कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बाई बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया, सी अपॉन ए होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, डी अपॉन ए होता है, एंड अल्फा अपॉन बीटा क्या होता है, शायद माइनस, सॉरी क्या था, हाँ डी माइनस बी अपॉन माइनस डी प्लस बी होता है। ये आपको इतनी चीज़ें बताई गई थी आपको, ठीक है। अब हम देखिए हम कोई क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा आ जाए, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास आइडेंटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इसका क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, कि ये हम कह सकते हैं भैया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, फिर क्रॉस कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस 2, कैंसिल हो गया ना इससे। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई, माइनस तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए माइनस 2, ए से कैंसिल हो गया, फिर हमारा क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए सी। ये हमारा वैल्यू किसका आया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू आई। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ,
इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर। अब यहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा आपको, तो मैंने आपको पहले बता दिया बाबू कि भैया जो आपका अल्फा बीटा की वैल्यू होगी a² प्लस bx+c बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या आगे चल करके कि आगे भाई क्या होगा। अब जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास पता है, तो फिर अगला आपका काम होगा इक्वेशन फॉर्म करना। इट मीन्स उल्टा काम करना है आपको। सपोज करिए अभी तक आपने क्या किया बाबू कि आपको एक इक्वेशन दिया था, क्या कौन सा इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, ठीक है। और आपने क्या किया, रूट की वैल्यू निकाली। अब क्या करना कि आपको रूट दिया गया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा। तो यही मेरा क्या होगा, टाइप 3 होगा। क्या होगा, टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर बाबू क्या है मेरा मैटर कि आपको रूट अल्फा इंटू बीटा देगा और कहेगा भैया कि आप इसका रूट स्क्वायर नहीं निकालना आपको, अब तुमको उसका उल्टा काम करना है। इट मीन्स कि आपको उसका स्क्वायर निकालना। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर मान लो मेरे पास एक रूट 3 है, एक रूट 4 है। अब मैं कहूँ कि भैया इसका आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आपके पास सिंपल सा फार्मूला क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है भैया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, 3 4 7 होता है, 7 पुट कर दिया, 4 3 12, लो हो गया आंसर फाइनली। तो आप इतना समझ गए होंगे चीज़ों को कि देखो यार बहुत टिपिकल नहीं, बहुत अच्छी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा बहुत ही मद्देनजर से। अगर मान लीजिए कभी भी आपको दिख जाए, इरेशनल दिख जाए, मान लो कि एक्स की वैल्यू मिल जाए हमको 7 - 4 4, 7 माने अल्फा मान लो सपोज करो कि अल्फा को ए मिल गया, अब बीटा मिल गया भैया क्या 7 + 4। अगर कभी भी आपको दिख जाए a + a माइनस रूट बी, तो आपका नेक्स्ट रूट a + रूट बी होगा। क्या होगा, अगर आपको एक रूट दिख जाए a प्लस या a माइनस रूट 7 दिख जाए, रूट b दिखता है, तो बीटा तब क्या होगा, a + रूट b होगा। ये फिक्स है, ये गारंटेड है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि क्या करता, कभी भी आपको रूट निकालने के लिए एक रूट दे देगा, एक रूट निकालने के लिए बोलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक रूट हमारा पता है भाई नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला पढ़ते लिख देंगे, पॉजिटिव कर देंगे हम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप के डिस्कस कर दिए। पहला टाइप क्या था मेरा कि यहाँ पर आपको एक्स के वैल्यू यानी कि रूट निकालना था। सेकंड में क्या था कि रूट के साथ खेलना था, प्ले करना था आपको। एंड थर्ड में क्या किया, आपको रूट की हेल्प से भैया आपको इक्वेशन निकालना था। अब बात कर लेते हैं चौथे टाइप की, जिसमें आपको बताना होगा नेचर ऑफ रूट। क्या होता है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट को मैंने बता दिया क्या कि भाई डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड आना पड़ेगा। सारा गेम हमारा डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट के बारे में हमको ध्यान ही पता करना है भाई। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, पहला चीज हम जानते हैं भैया रूट ऑफ b² - 4ac। ये पता है भैया कहाँ से मिलता है हमको, a² + bx + c बराबर 0 मिलता है। तो यहाँ से हमको भाई डिस्क्रिमिनेंट मिलता है बाय धारा 4 नियम हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि d की वैल्यू ग्रेटर आ जाए, पहला चीज पॉसिबल है ना। सेकंड पॉसिबल क्या है कि d बराबर 0 आ जाए। थर्ड पॉसिबल क्या कह भैया कि d क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से, ठीक है। तब यहाँ ध्यान देना बाबू कि अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कभी भी d की वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव बताता है, तो जो रूट होगा, रूट इज ऑलवेज रियल एंड यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी, एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है, जो कि उसी क्वेश्चन के लिए ही होगा। सेकंड क्या था, अगर मान d बराबर 0, तो यहाँ पर भी रूट क्या होगा, रूट इज सेम एंड रियल, ठीक। थर्ड में नेगेटिव भाई है, तो नेगेटिव मतलब कि रूट इज नॉट एग्जिस्ट, रूट इज नॉट एग्जिस्ट एंड नो रियल, नो रियल। तो यही आपका क्या है, नेचर ऑफ रूट होता है। कॉन्सेप्ट का क्या नाम भाई है, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। तो इससे भी आपका भैया 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन
पूछ सकता है, या आपसे कहा सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हल करो और नेचर बताओ कि इसका रूट क्या होगा, तो वहाँ पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इजी है, ABC निकालो, पुट कर दो, सॉल्व कर लो, खत्म कहानी, ठीक है, बहुत इजी है। और फिर इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक आता है टाइप 5। वहाँ पर क्या होगा बाबू, वर्ड प्रॉब्लम। एक लंबी सी स्टोरी दी रहेगी 2-3 लाइन की, और इसको कन्वर्ट करना है आपको क्वाड्रेटिक में और सॉल्व करना है। बस यही आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। अब फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा एग्जाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर में हमारे 5 टाइप पढ़े हैं। तो 5 टाइप कौन कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें कंप्लीट करनी है और ढंग से कंप्लीट करनी है, नहीं कि बस उड़ा उड़ा के बस ऊपर से बोल दूँ। तो पहला टाइप 1 क्या होगा भाई, टाइप 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप 2 में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा पे बेस। टाइप 3 में क्या होगा, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड टाइप 4 क्या होगा बाबू, इसमें क्या होता हो, नेचर ऑफ रूट। एंड टाइप 5 में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान देना, यहाँ से आपको 4 नंबर, यहाँ से आपको 4 नंबर, यहाँ से आपको 2 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इतने नंबर के। तो यहाँ से आपको कंप्लीटली 7 से 8 नंबर या 10 भी मिल सकता है, जो कि आपके जेब के अंदर आ चुका है, आपके पॉकेट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इतना ही आपका क्या है, सिलेबस है। इसी प्रकार आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है। और फिर लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए पहले। और बेल घंटी, जो घंटी बगल में बना होता है सब्सक्राइब करने को, उसको दबा दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।